इस वक्त की बड़ी खबर, ये 4 आतंकवादियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। यही चारों पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जा रहे हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने एक बड़ी खबर दी थी कि कुल 7 आतंकवादी, उनमें से 4 आतंकवादी पाकिस्तानी, जिनमें नाम आदिल गुरी और आसिफ शेख के सामने आ रहे थे। और अब ये 4 आतंकवादियों की तस्वीर है जो सामने आ गई है। कुछ इसी तरीके से मिलते जुलते स्केचेस भी जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको दिखा रही थी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किए गए थे चश्मदीदों की गवाही के बाद, उससे काफी हद तक मेल खाती हुई ये तस्वीरें। यहां 4 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीर ही मानी जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, यही वो 4 पाकिस्तानी आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में बर्बरता की? बिल्कुल रोमाना, ये चारों आतंकी हैं। इन्होंने जब हमला करने से पहले की ये तस्वीर है, जैसे कि आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी होती है, किसी भी हमला करने से पहले अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, अपने आकाओं तक भेजते हैं। तो यही तस्वीर सामने आई है। इसमें एक जो आसिफ फौजी है, आसिफ शेख जिसका नाम पहले आया था, आसिफ फौजी है, और एक सुलेमान के नाम से है, और एक अबू तला के नाम से है। अबू तला जो है वो पाकिस्तान का माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी है, जो कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके आया था। तो 3 के नाम सामने आए, चौथे की जानकारी की जा रही है। और एक जो आपने पहले बताया था, गुरी करके जो नाम आया था, वो भी एक आतंकी इसमें है। तो क्या वाकई में वो तो गुरी है? ये 4 नाम आ गए नीरज, ये 4 नाम आ गए। देखिए, आदिल गुरी, आसिफ शेख, सुलेमान और अब्दुल तलहा, जो आपने नाम बताए हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 नाम नीरज। ये बिल्कुल ये वही नाम है। इसमें से अब जो गोरी का नाम जो है वो जानकारी नहीं थी कि कौन सा हो सकता है, लेकिन ये बात साफ है, अबू तला, सुलेमान और तीसरे का नाम आसिफ शेख या आसिफ फौजी के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये 4 नाम है जो कि इसमें आए हैं, इन आतंकियों के नाम। ये सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है, ये तस्वीर सामने आई है। इन्होंने हमला करने से पहले ये तस्वीर जो है अपनी इन्हीं जंगलों में खिंचवाई थी, ताकि वो दिखा सके कि वो हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब बड़ी जो है ये चुनौती होगी कि आखिरकार इन चारों आतंकियों को ढूंढ कर निकाला जाए। जहां भी ये बिल में घुसे हुए हैं, अपने जंगलों में घुसे हुए हैं, वहां से निकाला जाए, क्योंकि सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल ही रहा है। अब नाम भी सामने है और तस्वीर भी सामने है। स्केच पहले ही बना दिया गया था। स्केच लगभग वैसे ही है जैसा कि रोमाना जैसे ये तस्वीर सामने आई है। तो ये साफ हो चुका है कि यही आतंकी जो थे इस पहलगाम हमले में शामिल रहे हैं। बिल्कुल, और जो पहले जानकारी निकल कर आ रही थी कि करीब 2 हफ्ते पहले ही ये यहाँ पहुंच चुके थे इस इलाके में। रेकी इनके जो मददगार हैं, जो भारत के आस्तीन के साथ हैं, वो भी कर रहे थे, और साथ ही साथ इन लोगों ने खुद भी यहाँ पर रेकी की थी, इस पूरे इलाके को जाना था। उसको लेकर भी अब कुछ जानकारियां और मिल रही हैं नीरज। बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये जानकारी अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो इनके ये 4 तो वो है जिन्होंने हमला किया। रोमाना, ये वो है जो फायरिंग जिन्होंने की, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे हमला किया जिन्होंने पर्यटकों के ऊपर। इसके अलावा जो इनके 2 और 3 साथी थे जो पुलिस की यूनिफॉर्म में भी आए थे, जो कि पूछ रहे थे कि आप वाकई में क्या हिंदू हैं, आप कौन से धर्म को अपनाते हैं, कलमा पढ़िए आप, ये इस तरह की बात, आपको क्या नमाज पढ़नी आती है, ये सारी जानकारी वो पुलिस वाले पूछ रहे थे। तो यही इसीलिए ये माना जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा थे 4 ये आतंकी जिन्होंने हमला किया, और 2-3 जो थे इनके पुलिस वाले थे। एक आध हो सकता है कि कहीं छिपे हुए होंगे, लेकिन ये आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी थे जिन्होंने हमला किया। ये बात साफ हो चुकी है, और उसी के लिए ही इन आतंकियों की खोज के लिए, क्योंकि हमला करने के बाद ये इन्हीं जंगलों में, जो बैसरण घाटी है उसके आसपास के जंगलों में निकल गए थे। तो ये कहीं निकल ना जाए, वापस ना लौट जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सेना की फॉर्मेशंस को अलर्ट किया गया है कि आपको जहां पर भी इनके संभावित रूट हो सकते हैं, चाहे फिर वो डोडा की तरफ जाएं, या फिर आप गांदरबल की तरफ जाएं, या गुरेज की तरफ जाएं, कहीं पर भी जाएंगे आपको वहीं पर इनको रोकना है। उसी के लिए ही अलर्ट किया गया है सारी फॉर्मेशंस को आर्मी की। बिल्कुल, देखिए, वो जो लूज पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से ये आतंकवादी बचकर निकलने की फिराक में होंगे, वो एक रास्ता कोकरनाग से होता हुआ डोडा की तरफ जाने वाला, और दूसरा सोनमर्ग से होता हुआ जोजिला की तरफ जाने वाला। वहीं से इस वक्त बचकर निकलने की फिराक में होंगे। और जाहिर सी बात है, सेना जो है इसी रणनीति पर काम कर रही होगी कि कहीं पर भी कोई बचने का रास्ता इन आतंकवादियों को ना मिले। ये 4 संदिग्ध आतंकवादी, इनकी तस्वीर सामने आ गई है। जरा देख लीजिए गौर से, इनके चेहरों को पहचान लीजिए आप। पाकिस्तानी है ये चारों। इनके नाम जो बताए जा रहे हैं, आदिल गुरी, आसिफ शेख या आसिफ फौजी के तौर पर दूसरे की पहचान है, तीसरा सुलेमान है, चौथा अब्दुल तलहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। आसिफ, क्या डिटेल्स और मिल रही है? ये तस्वीर इन चारों आतंकवादियों के सामने है। आसिफ। रोमाना, देखिए, ये जो तस्वीर है ये पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से यहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पास थी, क्योंकि इस ग्रुप के बारे में माना यही जा रहा है कि तकरीबन 2 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, जो कि जम्मू क्षेत्र में पड़ता है, वहां से घुसपैठ करके ये ग्रुप जो आया था कठुआ के रास्ते, फिर किश्तवाड़ पहुंचा था। और किश्तवाड़, जो कि मैं बता दूं कि जो पीछे की पहाड़ियां हैं, ये जो इलाका है, आगे जाके कोकरनाग, और कोकरनाग जो है डोडा किश्तवाड़
के एरिया से मिलता है। यानी ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो इंटरकनेक्टेड है और इस ग्रुप के बारे में ही अब ये आशंका जताई जा रही है कि यही लोग हैं जो इस हमले में शामिल रहे हैं। जब बता दूं कि 1 महीना पहले ही जो अलर्ट जारी किया गया था खुफिया विभाग की तरफ से, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि दक्षिण कश्मीर में एक नया ग्रुप आया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार करते हुए कठुआ और किश्तवाड़ होते हुए दक्षिण कश्मीर में पहुंचा है, तो ये फोटोग्राफ तब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास आया था और तब ये जारी भी किया गया था इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंटरनल जो कम्युनिकेशन है उसके जरिए। लेकिन जैसे ही पहलगाम की बैसरन घाटी में कल एक नरसंहार हुआ और वहां पे जो आई विटनेसेस हैं उनकी तरफ से जो उनके हुलिये बताए गए, तो स्केच जो जारी किए गए हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनका जो मिलान इन फोटोग्राफ्स के साथ किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 90% जो है फेस वही हैं जो इन 4 मिलिटेंट्स का है जिनका ये फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ कहां पे लिया गया था, कब लिया गया था, इस बाबत ज्यादा जानकारी तो साझा नहीं की जा रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर में एक ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों के हाथ ये फोटोग्राफ लगा था, जिसके बाद ही एक अलर्ट जारी किया गया था खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में सतर्कता के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हो गई। इस बड़े अलर्ट को जो सुरक्षा एजेंसियों ने जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं उनकी तरफ से शायद हल्के में लिया गया, शायद इसको एक नॉर्मल इन्फिल्ट्रेशन मानकर कि हर साल जब कुछ संख्या में मिलिटेंट घुसपैठ करके हिंटरलैंड में आते हैं यानी वादी के बीच में आते हैं तो वो यहाँ रहने के लिए आते हैं, लेकिन शायद किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात की मंशा के साथ ये नया ग्रुप कश्मीर घाटी पहुंचा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जो अलर्ट तकरीबन 1.5 महीना पहले जो जारी किया गया था उसमें यह बोला गया था कि जो साउथ ऑफ पीर पंजाल यानी जम्मू का क्षेत्र है वो वनरेबल रहेगा, जो मिलिटेंट सक्रिय होके जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके जम्मू क्षेत्र में आएंगे वहां पे बड़ी वारदातों और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। जबकि कश्मीर घाटी के लिए जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो ये था कि यहाँ पे टारगेटेड किलिंग, जिनमें प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है, इस तरीके के इनपुट जारी किए गए थे। लेकिन उस टारगेट किलिंग को इस तरीके से एक एग्जीक्यूशन स्टाइल एक बड़ा एक घटना के रूप में सामने किया जाएगा जिसका कहीं पे भी अनुमान कश्मीर में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं ना ही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको था। लेकिन जिस तरीके से बदले हुए स्वरूप में कश्मीर में अब मिलिटेंसी सामने आ रही है और जो ये नरसंहार बैसरन घाटी में हुआ है उससे कहीं ना कहीं अब जमीन पर जो है सुरक्षा बलों की जो रणनीति है वो बदलनी पड़ेगी, बदली जाएगी। और फिलहाल जो एक्टिव जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो बैसरन घाटी के ऊपर के जंगलों में चल रहा है, अब जो है इन 4 और इनके जो साथी नहीं देखिए कड़ियां यहाँ पर जुड़ रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब ये तस्वीर जो है ये करीब 1 महीने से सुरक्षा कर्मियों के पास ये तस्वीर और इसके आधार पर यहाँ पर रह रहकर जांच भी चलाई जा रही थी और अब जिस तरीके से चश्मदीद जो इस हमले के शिकार थे उन्होंने जो स्केचेस बनवाए हैं उन स्केचेस से बिल्कुल मेल खाती हुई, मैं तो कहूंगी 1-2 तस्वीरें तो बिल्कुल हूबहू नजर आ रही हैं। मतलब हम पहचान सकते हैं कौन सा स्केच किस आतंकवादी का है। ये जो 4 चेहरे इस फोटोग्राफ में नजर आ रहे हैं उससे मैच करती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि यही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में ये जो पर्यटक हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनका खून बहाने का काम किया है।